मेहरबान दोस्तों, मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। धन्यवाद। सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर बहुत कमाल का रिस्पांस दिया है आप लोगों ने इस शो को। बहुत अनुग्रहित हूँ, आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, मशकूर हूँ आप सभी श्रोताओं का। बहुत प्रेम दिया, बहुत मान दिया। पूरी कोशिश करता हूँ कि जो कहानियाँ हों, जो दास्तान हों, वो तर्क की कसौटी पर खरी उतरें और वो सिर्फ मनगढ़ंत किस्से नहीं हों। इसलिए हम सब लोग, बिग एफएम की टीम, मेरी टीम, मैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। रिसर्च के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, सितारे हैं जिनकी हम बात करते हैं, उनके नियर एंड डियर वन को हम फ़ोन करते हैं, उनसे जाके हमारी टीम मिलने की कोशिश करती है। कभी कभी कामयाब होते हैं, कभी नाकामयाब होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट के ऊपर जो जानकारी है वो केवल 60% ही ठीक है। सही जानकारी अगर आपको चाहिए तो निवेदन है कि आप सुनते रहें सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गाने तो हैं, लेकिन जो अफसाने हैं, जो दास्तानें हैं, वो बड़ी मनमोहक हैं, बड़ा रस है उनमें। और इसी रसीली दास्तानों के सफ़र को मैं अन्नू कपूर मंडे टू फ्राइडे लेकर आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। पिछले कुछ दिन से हमने एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का गुलदस्ता फूलों का आपके सामने पेश किया है, जहाँ हम किसी साल से बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन बीच बीच में जब कोई ख़ास तिथि या दिन आ जाता है तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करने, खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उन अज़ीमुश्शान फ़नकारों को याद करते हैं और पूरा का पूरा एपिसोड, पूरा का पूरा शो एक यादगार के रूप में उनको सेंटर्ड करके पेश कर देते हैं आपके सामने। 12 सितंबर 1971 रविवार, संगीत का एक महान ध्रुव तारा इस दिन अस्त हो गया। शरीर चला गया, परंतु जो विरासत पीछे छोड़ गया वो विरासत अमर है। 12 सितंबर 1971 रविवार के दिन जय किशन जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका संगीत देशवासियों के दिलों में सदैव जागृत रहेगा। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम बात करेंगे उनके जीवन के बारे में और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में। समर्पित है आज का ये शो महान संगीतकार माएस्ट्रो स्वर्गीय श्री जय किशन जी की पुण्य स्मृति। मेहरबान दोस्तों, आज शंकर जयकिशन के जयकिशन जी की पुण्यतिथि है और हम आज के इस सुहाने सफर में यादों का सहारा लेकर चल रहे हैं उस महान संगीतकार का, उसकी यादों का, जिस सारा आलम जानता है जय किशन के नाम से। मैंने आपको बताया कि जय किशन और शंकर जी की जोड़ी बनी और संगीतकार के रूप में, इस जोड़ी के रूप में अपनी पहली फिल्म बरसात से फिल्म जगत में इनका पदार्पण हुआ। इसके बाद ये जोड़ी आरके फिल्म्स की फेवरेट जोड़ी बन गई और उनके बैनर की फिल्म्स में म्यूजिक देने लगी। आपस में इनकी ट्यूनिंग इतनी जमने लगी कि लोग इन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी बुलाने लगे। एक शंकर और एक किशन आप समझे ना एक शिव का रूप और एक कृष्ण का रूप। राज कपूर के साथ इन दोनों ने एक फिल्म की जिसका नाम था आवारा। क्या संगीत है, क्या कंपोजिशन है। इसी टीम ने एक और फिल्म की, श्री 420। फिल्म का संगीत मास्टरपीस, सदाबहार। एक गाना याद दिलाना चाहूंगा, रमैया वस्तावैया। इस गीत के बनने की एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब फिल्म के संगीत पर काम चल रहा था
तब राज कपूर फिल्म की टीम को खंडाला ले गए, म्यूजिक टीम को। म्यूजिक सेटिंग के दौरान डायरेक्टर साहब ने शंकर जयकिशन को एक सिचुएशन बताई और कहा कि इस सिचुएशन के हिसाब से कुछ तैयार करो धुन। शंकर जी ने ऐसे ही गुनगुनाना शुरू कर दिया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, और इस लाइन को ही गुनगुनाते रहे। इसके आगे कुछ तैयार नहीं था। एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते रहे तो राज कपूर ने बोला, भाई एक ही को रिपीट कर रहे, आगे क्या है? तब शैलेंद्र जी ने शब्द दिए, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। और उसके बाद जयकिशन जी ने पूरा मुखड़ाई कंप्लीट कर दिया, धुन कंप्लीट कर दी, पूरा गीत लिख डाला, फटाफट बेसिक धुन तैयार की, अंतरे बना डाले। तो इस तरह से बना रमैया वस्तावैया। इसी तरह एक और गाना याद कीजिए, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। जयकिशन साहब चेंबूर से गुजर रहे थे, साथ में थे उनके असिस्टेंट दत्ताराम, जो कि पूरा काम देखते थे, अरेंजमेंट वगैरह का उनके साथ, और खुद ढोलक भी बजाया करते थे। शैलेंद्र जी भी, कविराज बैठे हुए थे। पूरी ड्राइव के दौरान न जाने दत्ताराम जी पीछे मुड़ मुड़कर बार बार क्या देख रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। जयकिशन साहब ने पूछा, ये बार बार पीछे मुड़कर क्या देखता है? उनका यह पूछना था कि शैलेंद्र जी बोल उठे, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। कवियों की ये खास निशानी होती है। वो कहते हैं ना कि सबको मालूम है कि घास हरी है और गुलाब लाल है, परंतु इसी बात को जब कवि अपने तरह से कहता है तभी तो पोइट्री बनती है, तभी तो कविता बन जाती है। तो जब शैलेंद्र जी ने कहा कि मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, और जयकिशन बोल पड़े, लो भाई ये तो मुखड़ा बन गया। गाड़ी चलते चलते ही ये गाना तैयार हो गया था। आज पुण्यतिथि है महान संगीतकार, लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर जयकिशन साहब की। जयकिशन जी के संगीत के साथ साथ वो जिस तरह की पोशाक पहनते थे, जिस तरह के कपड़ों से सजते धजते थे, वो भी चर्चा का विषय रही। फिल्म जगत में अपना मुकाम बना चुके जयकिशन जी को काम के साथ साथ अच्छे कपड़ों का, दोस्तों के साथ उठने बैठने का, पार्टीज का बहुत शौक था। और शुरुआत में मुफलिसी देख चुके जयकिशन दौलत पाने के बाद उसे दिल खोल के खर्च करना चाहते थे। महंगी कारें, आलिशान घर, स्टाइलिश कपड़े, ये जयकिशन जी के शौक थे। और हो भी क्यों ना, स्ट्रगल के समय वो शर्ट्स और पजामे में भी घूम चुके थे। अब उनका समय था जिंदगी जीने का, और बेहतरीन जिंदगी जीने का, लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनने का। शॉर्ट्स और शर्ट में घूमने वाला लंबी कद काठी का खूबसूरत जयकिशन अपने संगीत के अलावा अपने कपड़ों और अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से उस जमाने में एक फैशन आइकॉन बन चुके थे। और यही वजह थी कि एक म्यूजिक कंपोजर होने के बावजूद लड़कियां उन पर ऐसे मरती थीं जैसे वो कोई फिल्म हीरो हों। इस बात का प्रमाण आपको इस किस्से से मिल जाएगा। हुआ यूं कि किसी फिल्म की सफलता के चलते एक 5 स्टार होटल में एक बड़ी शानदार पार्टी अरेंज की गई। बड़ी मशहूर हस्तियां इस पार्टी में शामिल थीं और उस वक्त के 3 सुपरस्टार देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार भी थे। भीड़ टूटी जा रही थी उनके ऊपर। गेट क्रैशर्स अब भी होते हैं और तब भी थे। तीनों मसरूफ थे अपने अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने में, फोटोग्राफ्स के लिए। लड़कियों की, खूबसूरत महिलाओं की भीड़ इन तीनों सितारों के आसपास जमा थी। इसी बीच एक बड़ी गाड़ी होटल के दरवाजे पर रुकी और उसमें से बाहर निकला सुपरस्टार जयकिशन। आप यकीन नहीं मानेंगे, जयकिशन साहब के उतरते ही वो तमाम भीड़ जो अब तक उन तीनों सुपरस्टार्स के इर्द गिर्द जमा थी, यानी कि देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार, वो भीड़ भागी जयकिशन की ओर। घेर लिया जयकिशन साहब को। फोटोग्राफ, ऑटोग्राफ। वो सारी लड़कियां जो फिल्मी हीरोज के आसपास जुटी हुई थी, वो सारी लड़कियां बढ़ ली इस खूबसूरत आदमी की तरफ जिसका नाम था जयकिशन। पब्लिक का ये रिएक्शन देखकर दिलीप कुमार और देवानंद, जो खुद जयकिशन की लोकप्रियता से, उसकी स्टारडम से वाकिफ थे,
मुस्कुरा उठे और बढ़ लिए पार्टी हॉल की तरफ अंदर। तो दोस्तों, ऐसा था जलवा उस वक्त जय किशन जी का कि बड़े बड़े हीरो भी मान जाते थे। आज का ये शो, आज का ये सुहाना सफर समर्पित है महान संगीतकार स्वर्गीय जय किशन जी की पुण्य स्मृति में। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ शामिल होने के लिए राजी हो गई हैं स्वर्गीय जय किशन जी की पत्नी श्रीमती पल्लवी जय किशन जी फोन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अनु जी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। आपको भी, मैं बहुत आपकी फैन हूँ। अंताक्षरी अभी भी मिस करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और विकी डोनर में तो कमाल किया था आपने। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद। आज बिग एफएम पर हम जो स्पेशल एपिसोड लेकर हमारे श्रोताओं के सामने हाजिर हैं वो समर्पित है पुण्य स्मृति में, महान संगीतकार स्वर्गीय जय किशन जी की स्मृति में। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप जी, कि हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ फोन पे मौजूद हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ। मेरा भी ये सौभाग्य है कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, शुक्रिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो लम्हे याद हैं जब सर से आपकी पहली बार मुलाकात हुई थी? CCI में जब ब्रिबॉन स्टेडियम में क्रिकेट मैच हुआ करती थी जी, तो मैं और मेरी स्कूल की सहेलियां, मैं स्कूल में पढ़ती थी तब जी, बहुत बड़े फैंस थे जय किशन जी के। जी, तो हम लोग जाके क्यों न जाके मिले एज अ फैन। जी। तो वहीं से फिर मिलना जुलना, ऐसे ही फ्रेंड्स वगैरह के साथ, सहेलियों के साथ मिलती थी उनको। जी। फिर धीरे धीरे आई केम टू नो व्हाट अ नाइस पर्सन ही वाज, व्हाट अ नाइस ह्यूमन बीइंग, जी, इक्वली टैलेंटेड एंड एज वेल एज इतना अच्छा इंसान है जो। जी। तो वो उनके तरफ अट्रैक्शन बढ़ता गया। ये किस ईयर की बात है, बता सकती हैं आप? अब इससे पहले हमारी शादी 63 में हुई थी। मैं मिली थी पहले उनको 61 में। 61 तक तो बहुत बड़ा नाम हो गया था, बहुत बड़े स्टार हो गए थे वो तो। शम्मी कपूर की एक फिल्म आई जंगली, इन दोनों का ही म्यूजिक था, शंकर जयकिशन। एक गीत एहसान तेरा होगा मुझ पर, जिसे रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। लेकिन बाद में फिल्म के डायरेक्टर को लगा कि यह गाना फीमेल वर्जन में भी हीरोइन के ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ये उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सोच लिया और डिसीजन ले लिया, और हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने रफी साहब का वर्जन ही चलाया और सायरा बानो से कहा कि इस पर ही तुम लिपसिंग कर लो। आप समझ रहे मेरी बात? तो शूटिंग तो हो गई, परंतु गाना अभी तक फीमेल आवाज में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। डबिंग कहते हैं इसको। जी, जिसे हम डबिंग कहते हैं। लेकिन यह पहली बार हो रहा था कि फिल्म की शूटिंग हो गई है और गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ है। गाना तो रिकॉर्ड रफी साहब की आवाज में था, और रफी साहब की आवाज नागरे के ऊपर चलाई गई और सायरा जी को कहा गया कि आप लिपसिंग कर लीजिए। डायरेक्टर साहब ने आके बताया जय किशन जी को, शंकर जी को, कि भाई ऐसा है, लता जी की आवाज में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लता जी को बुलाया गया और लता जी से कहा गया कि आपको ये गीत स्क्रीन पर फेस होगा सायरा बानो जी का, उसके साथ लिप मैच करने हैं। होता यह है कि फिल्म स्टूडियो में गाना पहले रिकॉर्ड होता है, शूटिंग के वक्त साउंड इक्विपमेंट के ऊपर वो चलाया जाता है, नागरे के ऊपर, पुराना नागरा तो चलता था, और एक्टर्स उसके साथ लिपसिंग करते हैं। एक्टर्स गाते नहीं हैं, गाना ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ जाता। लेकिन यह पहला इंसिडेंट होगा संभव था जब लता जी को कहा गया कि आप सायरा बानो के लिप्स के साथ गाना मैच कीजिए। लता जी ने कहा कि ये जो है मेरा स्केल नहीं है, तो रफ़ी साहब का स्केल है, लेकिन कैसे होगा ये? जय किशन जी बोले कोशिश तो करो भाई, हो जाएगा। लता जी ने भी मन दृढ़ किया और फिल्म चलाई गई, और लता मंगेशकर ने सायरा जी के लिप्स के साथ साथ ये गाना रिकॉर्ड किया है। इससे तो ये गाने के पीछे जो कहानी थी मैंने आपके साथ शेयर की। आज हम खिराज अकीदत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं महान संगीतकार
स्वर्गीय जयकिशन की स्मृति में। 63 में कब कौन से दिन शादी हुई बता सकती हैं? 31 अगस्त। और शादी हुई आपकी देवेन वर्मा साहब से भी बातचीत में हुआ, देवेन वर्मा साहब ने आप दोनों को मिलाया, ये सही बात है? उन्होंने मिलाया तो नहीं जी। सच, लेकिन दोस्त हुआ करते थे जयकिशन जी के। जी जी जी। बहुत क्लोज करीब दोस्त थे। उनके जाने के बाद जिंदगी कैसे गुजरी? आपका तो बहुत बड़ा नाम है, आप इस देश की जो मशहूर नहीं, इतनी बड़ी सामने कुछ भी नहीं हूँ, डिजाइनर हैं आपके कपड़े सामने कुछ भी नहीं हूँ मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि मिसेस पल्लवी जयकिशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिजाइनर वी हैव इन दिस कंट्री। आज हम बात कर रहे हैं म्यूजिक कंपोजर शंकर जयकिशन की जोड़ी के जयकिशन जी की। आज उनकी पुण्यतिथि है और हमारा शो समर्पित है उनकी स्मृति में। 60 के दशक में संगीतकार जोड़ी ने जो धूम मचा रखी थी उसको शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। एक के बाद एक हिट गीत, हिट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूटर पूछते थे हीरो हीरोइन से मतलब नहीं है, म्यूजिक किसका है? शंकर जयकिशन का म्यूजिक है जी, टेरिटरी क्लोज। 1969 की एक फिल्म की चर्चा करना चाहूंगा। फिल्म का नाम था प्रिंस, हीरो शम्मी कपूर। शम्मी कपूर के लिए भी बेहतरीन कंपोजिशंस दी हैं इन दोनों ने। फिल्म प्रिंस के म्यूजिक पर काम चल रहा था, तो उस दौरान जयकिशन जी का पेरिस जाना हुआ। उनके साथ गीतकार हसरत जयपुरी भी थे। दोनों एक रात क्लब में पहुंचे, डांस देखने लगे। जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, एक खूबसूरत डांसर आई, उसकी ड्रेस पे बहुत सारे स्टार्स लगे हुए थे, सितारे जैसे लगे हुए। जयकिशन जी को लड़की को देखकर न जाने क्या सूझा, वो कुछ गुनगुनाने लगे और साथ में एक लाइन भी लिख डाली जयकिशन जी ने, बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जब उन्होंने हसरत साहब को ये लाइन सुनाई तो हसरत साहब को बड़ी पसंद आई। आगे की लाइन उन्होंने बिठा दी और मुखड़ा तैयार कर लिया। जयकिशन साहब ने कहा ये गाना तो शम्मी के हिसाब से एकदम फिट बैठता है और प्रिंस की सिचुएशन में तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। दोनों ने बॉम्बे लौटने के बाद इस गीत को रिकॉर्ड किया। फिल्म जब रिलीज हुई, लोगों ने देखा तो इस गाने ने धूम मचा दी। जी जी बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही। पल्लवी जी, क्यों इतना पीने लगे थे वो? रीजन क्या हो गया था? कैसी कोई बात नहीं थी जी। एक थोड़ा सा जवान बनाओ जो हो गया था जी शंकर जी के साथ, जी, इट डिड हर्ट हिम अ लॉट। इतना हर्ट हो गए? इतना हर्ट नहीं, हो गए? इतना नहीं, ये इतना कुछ, वो तो ये जो डिजीज जो है वो हो जाता है बहुत जास्ती पीने वालों को भी, नहीं पीने वालों को भी हो जाता है। जी जी एज यू माइट हैव नोन। जी 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 मैं जानता हूँ। तो आपके शंकर जी के साथ कैसे? बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप, बड़े भाई की तरह मानते थे आप? उन्होंने बल्कि मुझे, हमारी बेटी को अपनी बेटी बोलते थे, वो भैरवी जिसका नाम है। जी जी भैरवी। दोनों ने मिलकर तो भैरवी रागनी के अंदर कितनी कंपोजिशंस की हैं। मेरी उनसे बहुत जास्ती मुलाकात नहीं होती थी क्योंकि उन लोग तो बिल्कुल म्यूजिक रूम में मिलते थे या रिकॉर्डिंग पे मिलते थे, तो मेरा इतना जास्ती कुछ उनके साथ मिलना जुलना नहीं था, क्योंकि जो भी काम था काम के लिए मिलते थे, वो जो घर से बाहर होता था। अच्छा, तो इस तरह का कुछ इंटरेक्शन नहीं रहा? नहीं जी। संडे का दिन था पल्लवी जी, कुछ रिकलेक्ट करना चाहेंगी? शेयर करना चाहेंगी वो दिन, जिस दिन? मैं वो एक दिन कभी याद नहीं, कभी भुला नहीं सकती, लेकिन याद करना भी नहीं चाहती। टाइम क्या होगा संडे के दिन अंदाज? दोपहर को 2 बजे 1 बजे? 2-2 के बीच में। क्योंकि आज जो आप संस्मरण या जो यादें हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करेंगी वो किसी इंटरनेट, किसी वेबसाइट के ऊपर नहीं है, क्योंकि तो दिल से निकली हुई भावना है। शबे गम के आंसुओं की इतनी सी है कहानी, जो अटक गया सो मोती, जो टपक गया सो पानी, वही है ना। तो आज जो हमारे साथ आप शेयर कर रही हैं वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप और जयकिशन जी इस देश की राष्ट्रीय धरोहर हैं, आप हमारी वसीयत हैं। बहुत ही अच्छा रहा सुन के। ये आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक बार भारत सरकार ने
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के प्रचार के लिए स्कीम बनाई थी कि जो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करेगा उसे शंकर जयकिशन का प्रोग्राम देखना मुफ्त मिलेगा। जी जी जी। और इतिहास गवाह है कि इस देश के बहुत से लोगों ने शंकर जयकिशन के प्रोग्राम को देखने के लिए ही इस स्कीम में इन्वेस्ट किया। तो ये जलवा, ये पॉपुलैरिटी थी शंकर जयकिशन की। शंकर जयकिशन के जयकिशन जी की आज पुण्य स्मृति है। इतने साल पॉपुलर संगीत देने के बाद, सफलता के बाद, दोनों एक पॉइंट के ऊपर अलग से हो गए, अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह काम का बोझ था, मगर कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह यह थी कि किसी कंपोजिशन को लेकर उसे अपना बताने पर कोई डिफरेंस हो गया था, मतभेद हो गया था और बात थोड़ी आगे बढ़ गई। और कुछ का कहना था कि सिंगर्स की चॉइस को लेकर दोनों में कुछ मतभेद हुए थे। लोग कहते हैं कि शंकर जी शारदा जी को बहुत प्रमोट कर रहे थे और जयकिशन जी को यह बात सही नहीं लग रही थी। बहुत सारी बातें हैं। आज हमारे बीच में दोनों महान संगीतकार नहीं हैं। आगे चलकर जब दोनों अलग हुए तो शंकर जी ने जोड़ी बना ली गीतकार शैलेंद्र के साथ और जयकिशन जी के साथ बन गई जोड़ी हसरत जयपुरी की। लेकिन क्रेडिट में, टाइटल में नाम दोनों के साथ ही आए, शंकर जयकिशन। हमेशा एक दूसरे को मान सम्मान दिया। शंकर जयकिशन के करियर में एक पॉइंट ऐसा भी आया कि दोनों इंडस्ट्री के सबसे महंगे सक्सेसफुल कंपोजर माने जाते थे और इसका थोड़ा नुकसान भी इनको हुआ। कुछ प्रोड्यूसर जो इनकी प्राइस नहीं दे सकते थे, उन्होंने एलपी, कल्याण जी आनंद जी और राहुल देव बर्मन को मौका देना शुरू किया। और कहते हैं ना कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तो इन दोनों का मार्केट भी थोड़ा डाउन होना शुरू हो गया था। और फिर वो दिन आया जब ये जोड़ी सचमुच में एक दूसरे से बिछड़ गई। 12 सितंबर 1971 संडे, रविवार, यही वो दिन था जब खूबसूरत जयकिशन कम उम्र में ही साइरोसिस ऑफ लिवर की वजह से जिंदगी से हार गए और चले गए हम सबको छोड़कर। पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि उनके अंतिम दर्शन के लिए हुजूम इकट्ठा हो गया था। और तो और चर्चगेट में जो रेस्टोरेंट गैलॉर्ड है, जिस टेबल नंबर 33 के वो रेगुलर विजिटर थे, वो टेबल गैलॉर्ड के मालिकों ने पूरे 1 महीने तक रिजर्व रखी, कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि के रूप में। मेट्रोपोलिस मुंबई ने तो उनके सम्मान में एक चौराहे का नाम शंकर जयकिशन चौक भी रखा। न जाने कितनी फिल्मों में दिए उनके यादगार संगीत को हम सब याद करते रहेंगे। जब तक भारत है तब तक सिनेमा है, जब तक सिनेमा है तब तक शंकर जयकिशन है। आज जयकिशन जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हुआ, वंदन करता हुआ, उनकी यादों को सजोता हुआ अंजाम देता हूं आज के सुहाने सफर को।